वेलकम बैक टू मार्गदर्शन एकेडमी। पिछली वीडियो में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था, जिनमें मैंने आपको कुछ टर्म जो थी वो बताई थी, जैसे गुड्स, सर्विसेज, इंडिविजुअल, रिसोर्सेज एंड इकोनॉमी। मैंने इनके मीनिंग भी डिस्कस किए थे। गुड्स, व्हाट आर द गुड्स? आर टेंजिबल फिजिकल ऑब्जेक्ट विच आर यूज्ड फॉर द satisfaction of human needs and wants. Services are intangible satisfaction. Intangible मतलब आप उसे देख सकते या छू सकते नहीं हैं. Individual, a decision making unit. A decision making unit means a person or a group of person or a group of organization, maybe a household or organization. Resources मैंने आपको बताए थे कि ये वो goods एंड सर्विसेज वी कैन यूज़ जिनको हम और प्रोडक्शन के लिए या और गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो रिसोर्सेज भी तीन तरीके के होते हैं, एक तो नेचुरल रिसोर्सेज, एक ह्यूमन एज रिसोर्सेज और तीसरा मैन मेड रिसोर्सेज। यानी जो रॉ मटेरियल्स है वो आपको नेचर से भी मिल सकता है, ह्यूमन एज अ लेबर ह्यूमन रिसोर्स आप यूज़ करते हैं, और जो ह्यूमन ने बनाए हैं वो सारी चीज़ भी आप एज अ रिसोर्सेज यूज़ करते हो। इकोनॉमी, अ फ्रेमवर्क विद इन विच कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट आर अंडरटेकन। कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट ये भी मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुकी थी। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। तो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. Economics is a science of human behavior. Economics is a science of human behavior. That means being a consumer, what we want satisfaction at lower cost. As a producer, we want more profit at lower cost. As a society, we want more social welfare without sacrificing anything. This is the human behavior के हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं लेकिन खोना बहुत कम चाहते हैं। तो इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विच एम, क्या एम है उसका? एट एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर्स कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट एंड सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज देयर सोशल वेलफेयर। तो कुल मिलाकर इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज़ अबाउट मेकिंग चॉइस. इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट मेकिंग ऑफ चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी. तो अब हम ये समझ लेते हैं कि ये स्कैरसिटी क्या है. वैसे हम 9th और 10th में स्कैरसिटी ऑफ वाटर पढ़ चुके हैं. तो स्कैरसिटी का मीनिंग क्या है? द शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ देयर डिमांड, या हम कह सकते हैं कि डिमांड ऑफ रिसोर्सेस इज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ रिसोर्सेस. यानी स्कैरसिटी का मतलब ये नहीं है कि चीज़ों की कमी है. कमी हम कैसे नापते हैं कि भाई जितनी मांगी जा रही है उतनी नहीं है, तो उसको हम कहते हैं स्कैरसिटी. अब स्कैरसिटी है इसलिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है वो अराइज होती है. क्यों? बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड और स्कैर्स, एंड रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. तो हम कह सकते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इट्स अराइज ड्यू टू स्कैरसिटी. अगर स्कैरसिटी नहीं है, अगर रिसोर्सेज इनफ है हमारे पास, तो फिर हमको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है. यानी कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है. कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है तो हमको इकोनॉमिक्स पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है. तो इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करना है. और इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है.
और सिर्फ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, ह्यूमन वांट्स जो हैं कि वो एक फुलफिल होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है, वो पूरी हो तो तीसरी, यानी हमारी इच्छाएं कभी मरती नहीं है, इट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, resources to satisfy them are limited and resources have alternative uses. These are the basic reason behind the economic problem. अब हम डिस्कस कर लेते हैं what is economic problem. Economic problem, तो हम इसे कह सकते हैं the problem of making a choice. अब ये प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ चॉइस क्या है, हम आप ही का एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको पॉकेट मनी आपके पेरेंट्स से मिलती है, उस पॉकेट मनी में किसी को 500 किसी को 1000 या जैसे भी है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि जो रिसोर्स है आपके पास वो हम 500 रुपीज़ ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, कि यू आर हैविंग 500 रुपीज़ एज पॉकेट मनी। अब पेरेंट्स ने कह दिया कि ये 500 रुपये पर मंथ ही मिलेगा, आपकी जो भी ज़रूरत है महीने की आपको इसी में फुलफ़िल करनी है, इसी का मतलब पॉकेट मनी है। चलिए आप यहाँ यू आर हैविंग सो मैनी ऑप्शन, जैसे इसी महीने फ्रेंड का बर्थडे है तो हमको गिफ्ट लेना है, इसी महीने से मैंने कोचिंग स्टार्ट की है तो पेट्रोल फिल करना है, गाड़ी में मोबाइल रिचार्ज करना है, और कभी कभी दोस्तों के साथ ऐसी पार्टी करने का मन करता है तो हम चौपाटी भी चले जाते हैं, तो पार्टी विथ फ्रेंड्स भी करनी है। और भाई शर्ट है वो भी लेनी थी, शूज़ भी लेने थे, बुक्स भी लेनी थी, और बहुत सारी चीज़ें जो हमको लेनी थी। प्रॉब्लम क्या? Unlimited human wants. And resources to satisfy them are limited. ये लिमिटेड ही है, आपके पास 500 रुपये ही हैं। एंड रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, कुछ भी लीजिए, कोई एक या दो, है ना, तो रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब मान लीजिए कि गिफ्ट आना था 250 रुपये का, ठीक है, पेट्रोल जो भरना था, चलिए हम 100 रुपये का एक महीने तो नहीं चलेगा, लेकिन इमरजेंसी है तो हम 100 रुपये फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। मोबाइल रिचार्ज जो है 199 का जो प्लान है, हम 200 मानकर चलते हैं, ठीक है। पार्टी विथ फ्रेंड्स में खर्चा हो ही जाना था करीबन 400 रुपये का। शर्ट चलिए कितनी भी सस्ती लें तो भी 500 रुपये की आएगी। शू भी अगर हम ले लें, चले मान लीजिए कि 500 रुपये के आएंगे। बुक्स है, एक बुक आ जाएगी 400 रुपये की आएगी, और भी सारे जो हैं। अब अगर हम देखें तो रिसोर्सेज तो हैं सिर्फ 500 और हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स है ये, तो अब हम क्या करेंगे, हम चूज़ करेंगे कि हम क्या क्या चीज़ें हैं जो ले सकते हैं, क्या क्या नीड्स हैं, क्या क्या वांट्स हैं जो सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे हम बात करें कि मैं या आप जिनके पास भी 500 रुपये हैं, वो 250 प्लस 100 कितना हुआ, 350, ये 550 यानी 50 रुपये एक्सेस हो गए, हो ही नहीं सकता, है ना। उसके बाद ये देखें, या तो ये कर सकते हैं या एक बुक ले सकते हैं और पेट्रोल भरा सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर चूज़ कर रही हूँ कि मैं इन 500 रुपये में क्या कर सकती हूँ। तो ये क्या कहलाएगी, मेरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और ये क्यों अराइज हुई है, वाई डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस, जस्ट बिकॉज ऑफ
unlimited human wants, number 1 reason. Number 2, resources to satisfy them are limited. Number 3, resources have alternative uses. तो अब मुझे चूज़ ही करना पड़ेगा, I don't have any option. अब मुझे क्या करना है, पेरेंट्स से थोड़ा सा मक्खन लगाना है और कहना है प्लीज़ इंक्रीज माई पॉकेट मनी, दिस इज़ नॉट इनफ टू सेटिस्फाई माई नीड्स. पेरेंट्स ने कहा ठीक है 1000 रुपये पर मंथ मिलेगा. अब क्या 1000 रुपये मिल रहे हैं तो इनमें से कुछ और जो ज़रूरतें हमारी उनको फुलफ़िल किया जा सकता है, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है. जैसे ही 1000 रुपये आए तो शर्ट जो है, जो अब तक 500 रुपये में हम एडजस्ट कर रहे थे, पसंद आ रही थी, वो अब सीधे 1000 वाली ही पसंद आएगी. या फिर शू जो 500 वाले थे वो 1000 वाले ही पसंद आएंगे, है ना. अब हम मॉल में जाना शुरू कर देंगे. अभी तक हम लोकल मार्केट से परचेज़ कर रहे थे. तो यानी हमारी जो वांट्स हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, एक फुलफ़िल होती नहीं है जब तक दूसरी अराइज़ हो जाती है. इसीलिए ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है. ठीक है, तो जब हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है. ठीक है, तो अब हम इसको दोबारा से एक बार फिर से समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ चॉइस. और क्यों है ये मेकिंग अ चॉइस प्रॉब्लम? ड्यू टू ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, resources to satisfy them are limited, and resources have alternative uses. तो आज की क्लास में हमने जाना कि स्कैर्सिटी क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम पैदा क्यों होती है. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे. टिल देन बाय बाय.